सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है अभय शर्मा और आपका स्वागत है इस ब्यूटीफुल चैनल शॉर्ट क्लासेस में। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में जानी थी। क्या बात क्लियर है? एंड हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आज हम और क्वेश्चंस करेंगे और बढ़ेंगे एरोमेटिसिटी के साथ। क्या बात क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच पेयर इज नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन नहीं होगा जिसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगा? तो देखिए, फर्स्ट वाले में कॉन्जुगेशन है लेकिन इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी ये इसका रेजोनेटिंग एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। सो यही हमारा पहला आंसर हो गया। फिर भी हम चेक करते हैं, एनालिसिस तो करना ही चाहिए। CH2 डबल बॉन्ड CHO माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज में कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, इसीलिए क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है फुली फिल्ड है और पाई बॉन्ड होता है हाफ फिल्ड, इसीलिए फुली से हाफ की तरफ जाएगा। सो ये इसका बिल्कुल प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है। सो क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, लोन पेयर होता है फुली फिल्ड, पाई बॉन्ड हाफ फिल्ड होता है। सो नेगेटिव चार्ज, सॉरी, ये लोन पेयर यहां पर आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां पर चला जाएगा। ऑक्सीजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए, डी CH3, इस पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड O है। ऑक्सीजन क्या करता है माय डियर फ्रेंड्स, अपने एक पूरा लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। डोनेट करने से क्या होगा, ये डेटिव बॉन्ड हटाएंगे तो यहाँ पर देखिए प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस बनकर न्यूट्रल और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें माय डियर फ्रेंड्स, इस वाले में तो देखिए क्या हो रहा है, जब अपने ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर देगा तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, अगेन ये यहाँ पर चला जाता है, इसको फिर से पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, इसीलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं आया है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से वही बात, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? और हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट बात ये पढ़ी थी, स्ट्रक्चरल जो हमारा फॉर्मूला होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? यहां पर देखिए पहले वाले क्वेश्चन में CH3 के साथ नाइट्रोजन कनेक्टेड है, CH3 का ऑक्सीजन कनेक्टेड है। यहां पर एटम की पोजीशन ही चेंज हो गई, इसीलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड और CH2 माइनस, क्या होगा, ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां चला जाएगा। क्या बात क्लियर है? सो बिल्कुल सही है, बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड हो, इसका मतलब क्या है, C डबल बॉन्ड O पर एक CH3 और दूसरा CH3, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अल्कोहल ही आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप चेंज है, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? यहां डबल बॉन्ड के साथ किसी के साथ कॉन्जुगेशन नहीं, लेकिन फिर भी देखिए यहां पर क्या हो गया है, शिफ्ट हो चुका है, इसीलिए ये भी नहीं है। हमारा आंसर बी है। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पेयर इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से वही क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो देखिए पहले ऑप्शन में कार्बन कनेक्टेड है हाइड्रोजन से, यहां पर ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, तो यहां पर तो अरेंजमेंट ही चेंज हो गया, बिल्कुल नहीं रहेंगे। क्या बात क्लियर है? सेकेंड ऑप्शन में देखिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी बिल्कुल कंप्लीट है, नाइट्रोजन की देखिए माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज 2 4 600, बिल्कुल सही है। अब इसमें क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज ये यहां पर आ रहा है और अपने ये पाई बॉन्ड्स को अपने पास ले जा रहा है। क्या बात क्लियर है? तो देखिए क्या होगा, जब ये नेगेटिव चार्ज है तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर वापस ले लेगा, लेकिन कार्बन पे कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा, इस पर कोई चार्ज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, देखिए जब ये यहां पर दे देगा अपना, सो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव पहले से ही था, पॉजिटिव आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? और जब नेगेटिव यहां पर आया है तो कार्बन के बाद देखिए पॉजिटिव आ जाएगा और ये अपने लोन पेयर्स अपने पास इसके पास आ ही जाएंगे। क्या बात क्लियर है? सो नेगेटिव पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाता है 0
और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? इसीलिए यहाँ पर कोई चार्जेस हमको नहीं दिखे हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? सो ये हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए सी ट्रिपल बॉन्ड एंड यहाँ पर सी डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर एच ओ है, यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड बिल्कुल नहीं है। क्या बात क्लियर? क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कनेक्टर यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो गया है। इन विच रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। तो देखिए हमको पता है एडजेसेंट पाई बॉन्ड कभी भी रेजोनेंस नहीं शो करते। बाकी अल्टरनेट देखिए यहाँ पर पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, पाई बॉन्ड पॉजिटिव, पाई बॉन्ड एंड ऑड इलेक्ट्रॉन, ये सब शो करेंगे। क्या बात क्लियर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ट्रोपेलियम कैटायन, ये हमारा ट्रोपेलियम कैटायन है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट कर दीजिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। तो लेट्स सी कितने स्ट्रक्चर्स के बनते हैं। पहले हम एक्चुअल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे इसका। पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, क्या होगा, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। ये यहां पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा देखिए यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव इस टाइप से ब्रेक हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, इसके अलावा ये यहां पर आ जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, इसके बाद ये यहां पर आ जाएगा, यहां पर पाई बॉन्ड, फिर से देखिए ये यहां पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर और ये यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस बार ये यहां पर आ जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां पर। क्या बात क्लियर है? फिर देखिए ये वापस से यहां पर आ जाएगा, सॉरी यहां नहीं, यहां पर आएगा। बहुत अजीब सा स्ट्रक्चर है। सो पॉजिटिव चार्ज माय डियर फ्रेंड्स कहां पर आ जाएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा। देखिए मीन पोजीशन हमारी ये थी, तो जब तक हमारा पॉजिटिव चार्ज मीन पोजीशन पे नहीं आ जाता तब तक बनाते जाइए। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखिए क्या होगा, ये यहां पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, और ये यहां पर। इसके बाद ये यहां आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज यहां पर, पाई बॉन्ड यहां पर और यहां पर। उसके बाद देखिए ये यहां पर आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो मैं यहां पर बना देता हूं लास्ट स्ट्रक्चर माय डियर फ्रेंड्स। क्या बात क्लियर है? सो देखिए कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7।
लेकिन ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम बना है, इसीलिए इसको नहीं लेंगे। तो टोटल 7 स्ट्रक्चर हमारी इसके अंदर बन गई हैं। क्या बात क्लियर है? क्लियर है फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां से माय डियर फ्रेंड्स एक कंफ्यूजन और आ जाती है, जो हमने जितने भी स्टार्टिंग में क्वेश्चंस किए, आइए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। आपने कहीं ध्यान दिया हो या ना दिया हो। सो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल क्लियर है, इसका आंसर 7 है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, CH2 माइनस सॉरी, इसमें क्या होता है, निगेटिव चार्ज ये यहां पर आ जाएगा, तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड यहां पर चला जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? बनाते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड CH2, नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाता है, बाकी पाई बॉन्ड यहां पर है। क्या बात क्लियर है? अब नेगेटिव चार्ज यहाँ आने की कोशिश करता तो ये यहाँ चला जाएगा। सो बना देते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड CH2, ये वापस से यहाँ पे आ जाएगा। सो डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। अब देखिए कॉन्जुगेशन माय डियर फ्रेंड्स किस में हो रहा है, इसमें और इसमें, इसके साथ नहीं हो रहा। इसका मतलब वापस से यहाँ चला जाएगा। CH2 माइनस, इसमें 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है। हमने लास्ट क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड लास्ट वाला था जिसमें मीन पोजीशन पे वापस आ गया था, उसको काउंट किया है, उसको काउंट नहीं किया है क्योंकि वो दोनों सेम टू सेम है। सॉरी, यहां पर लेकिन हमने इसको काउंट किया है। क्यों काउंट किया है? आपने देखा होगा हमने बेंजीन के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक बार पाई बॉन्ड इधर की साइड है, इधर पाई बॉन्ड इधर की साइड है। क्या बात क्लियर है? इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, इनको काउंट किया जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई माय डियर फ्रेंड्स? लेकिन उसमें क्या था, हमको मीन पोजीशन में वापस ले जाना था, और लास्ट में देखा तो बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर बन गया था, जिस वजह से हमने उसको काउंट नहीं किया। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई? और एक और बात इसमें ये है, आप अगर बोलोगे कि सर अभी पाई बॉन्ड अपनी मीन पोजीशन पे नहीं आया है, नेगेटिव चार्ज को फिर से डिलोकलाइज कीजिए। कैसे करेंगे डिलोकलाइज? अगर आप बोलोगे अभी नेगेटिव चार्ज मीन पोजीशन में नहीं आया, नेगेटिव चार्ज को फिर से यहाँ पहुंचाइए, इसको वापस पहुंचाइए। सो देखिए हमको वापस से ये स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसका मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे इसका जो आंसर है वो 5 ही रहेगा। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात और देखते हैं इस क्वेश्चन पे, ये वाले क्वेश्चन पे, ट्रोपोलियम कैटायन पे। सो देखिए क्या हुआ था, जब हमने फर्स्ट टाइम बनाया तो ये यहां पर आया था, सो ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड यहां पर आ गया था, पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया था। सो देखिए माय डियर फ्रेंड्स क्या हो रहा है इसमें, पॉजिटिव चार्ज यहां था, बीच में 2 पाई बॉन्ड थे, पॉजिटिव चार्ज यहां, दोनों पाई बॉन्ड। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड जितने भी इसके स्ट्रक्चर बने हैं वो सारे सिमिलर बने हैं, और इनकी सबकी एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी बिल्कुल सेम टू सेम है, और सारे स्ट्रक्चर इक्वली स्टेबलाइज्ड है, जो कि हम स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। सो ट्रोपोलियम कैटायन के जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे सारे इक्वली स्टेबल रहेंगे। क्या बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन रेजोनेंस। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1 4 है, यहाँ पर 1 4 है, तो सिर्फ ये दोनों ही आंसर इसका हो जाएगा 2। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं। क्या आपको एंजॉयमेंट आ रहा है? कमेंट कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर इन कॉन्जुगेटिंग सिस्टम। सो माय डियर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा बैकअप करना पड़ेगा।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को पढ़ाया गया था, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाया गया था, ऑल एटम विच आर possessing conjugation या conjugating system must lie in same plane so that orbital overlapping is parallel to each other। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, अगर हमारा ये नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है, इसका मतलब ये जो एटम है, ये बेंजीन टाइप का जो रिंग है माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम एनिलीन बोलते हैं, इसके साथ सेम प्लेन में होना चाहिए। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो देखिए क्या हो रहा है, यहां पर नाइट्रोजन के बाद डबल बॉन्ड होगा, एक बॉन्ड यहां पर, एक बॉन्ड यहां पर, इस टाइप से कॉन्जुगेशन इसमें चल रहा है। क्या बात क्लियर है? ये इसके लोकलाइज्ड है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? क्योंकि ये ऑलरेडी पाई बॉन्ड यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा और ये यहां पर चला जाएगा, इस टाइप से इसमें कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन हमको ये चेक करना है कि जो CH2 है ये क्या इसके साथ प्लेन में है कि नहीं। सो सबसे पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। सो देखिए स्टेट नंबर कितना है, 1 2 3। माय डियर फ्रेंड्स, लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज को हम स्टेरिक नंबर में काउंट नहीं करते हैं, इसलिए इसका हो जाएगा sp2 क्योंकि स्टेरिक नंबर 3 है। नाइट्रोजन का देखिए 1 2 और लोकलाइज्ड तो 3 यानी कि sp2, और बाकी सब कार्बन देखिए sp2 है, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर सेम प्लेन में है और डीलोकलाइजेशन बिल्कुल पॉसिबल है। सो p ऑर्बिटल कितने हैं इसमें पैरेलल टू ईच अदर, तो 6 ये और ये 7 इसका आंसर। क्या बात क्लियर? आप बोलेंगे तो बहुत इजी था, इजी है माय डियर फ्रेंड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज पॉसिबल। सो देखिए NH2 के पास लोन पेयर है लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसलिए इसमें डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नहीं, हमने सिर्फ पॉजिटिव चार्ज का पूछा गया है, लेकिन लोन पेयर डीलोकलाइजेशन पे है। क्यों है? क्योंकि देखिए sp2 है, ये जो लोन पेयर डिलोकलाइज रहते हैं, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है, तो लेकिन इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसीलिए क्या हो रहा है, इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सेकंड देखिए, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ डीलोकलाइजेशन में बिल्कुल सही है, और पॉजिटिव चार्ज देखिए डीलोकलाइजेशन में, तो ये भी सही है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर 1 है, 3 नहीं है। तो थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में क्या हो रहा है। नाइट्रोजन की जरा हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, 1 2 3 एंड 4 sp3 है, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स ये टेट्राहेड्रल है, बाकी सब sp2 यानी प्लेनर है, यानी कि माय डियर फ्रेंड्स ये जो नाइट्रोजन का ग्रुप है ये आउट ऑफ द प्लेन है, और हमने पढ़ा है रेजोनेंस में कॉन्जुगेशन के लिए सारे स्ट्रक्चर सेम प्लेन में होना चाहिए जिससे पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाए। यहां पर पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है। क्या बात क्लियर है? मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है और ये भी नहीं है। थर्ड देखिए, थर्ड बहुत इंटरेस्टिंग केस है। देखिए इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, पाई बॉन्ड है। क्या बात क्लियर है? तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके पास जाने की कोशिश करेंगे, तो ये यहां पर चले जाएंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, थोड़ा सा गौर कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। सो ऑक्सीजन OH2, क्या बात क्लियर है? और ये अपने पास बुलाएगा डबल बॉन्ड। क्या बात क्लियर है? और यहां पर देखिए क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। देखिए कैसे टूटेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा। लेकिन देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, देखिए और एक लोन पेयर, माय डियर फ्रेंड्स कितना झेल पाएगा ये? ऑक्टेट देखिए 2 4 6 से 10, नॉट पॉसिबल, यानी कि ये पाई बॉन्ड तो ले ही नहीं सकता है। क्या बात क्लियर है? अब देखिए पॉजिटिव चार्ज दे सकता है कि नहीं दे सकता है, थोड़ा इसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया, पाई बॉन्ड अपने पास नहीं लेगा, वैलेंसी वॉयलेट हो रही है। अब देखिए इसके पास लोन पेयर्स हैं। क्या बात क्लियर है? लोन पेयर
एक बचा है, बाकी का क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन के पास है और एक हाइड्रोजन इस टाइप से, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आया है। अगर ये अपने लोन पेयर देगा तो पाई बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, +2। माय डियर फ्रेंड्स, ऑक्सीजन वैसे ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, पॉजिटिव चार्ज तो बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। एक तो झेल रहा है, दूसरा भी झेल रहा है, पूरे इलेक्ट्रॉन्स ही गायब कर रहे हो उसके, 2 4 6 हुए। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड्स, ये पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर डिलोकलाइजेशन के अंदर भी नहीं जाएगा। क्या बात क्लियर है? यानी कि माय डियर फ्रेंड्स, ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है। लोन पेयर क्या है? लोकलाइज्ड है। सो 1 2 3 एंड 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज मतलब आउट ऑफ द प्लेन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो पैरेलल ओवरलैपिंग भी नहीं होगा। तो आपको क्या इसका केस क्लियर हो गया? ना ही ये पाई बॉन्ड अपने पास ले सकता है क्योंकि वैलेंसी वायलेट हो रही है, और ना ही ये पॉजिटिव चार्ज अपने लोन पेयर्स दे सकता है, जैसे +2 चार्ज आ जाएगा जो कि स्टेबल नहीं है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर रहा है। और ऑक्सीजन हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखता है, देने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं रखता है। क्या बात क्लियर? तो +2 चार्ज नॉट पॉसिबल। सो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सो हमारा आंसर हो जाएगा सिर्फ 4, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इसका डिलोकलाइजेशन कर सकता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा? पाई बॉन्ड बना लेगा। पाई बॉन्ड अपने पास ले लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इसके साथ डिलोकलाइजेशन कर लेगा। क्या बात क्लियर है? नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा क्वेश्चन था जिसमें थर्ड पॉइंट हमारा और अच्छा था। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ डिलोकलाइज्ड लोन पेयर इन मेलामाइन। सो पहले आपको मेलामाइन का स्ट्रक्चर बता दिया जाता है, वरना आप कहोगे सर आपने बताया नहीं, फिर आप बोलते हो आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। सो देखिए मेलामाइन का स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, कार्बन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड, अल्टरनेटिव है। क्या बात क्लियर है? हर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है और इसके पास NH2 विथ लोन पेयर्स है, हर कार्बन के पास। देखिए सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। सो डिलोकलाइजेशन किस किस में होगा, हमको देखना है लोन पेयर कितने सारे डिलोकलाइज्ड हैं, सिर्फ लोन पेयर। वैसे माय डियर फ्रेंड्स देखो, पाई बॉन्ड पाई के साथ कॉन्जुगेशन तो है। क्या बात क्लियर है? हमको सिर्फ लोन पेयर दिखना है। तो देखिए ये जो लोन पेयर है इस पाई बॉन्ड के साथ डिलोकलाइज कर सकता है, ये इसके साथ और ये इसके साथ, तो आंसर 3। नोट डाउन कीजिए माय डियर फ्रेंड्स, और क्वेश्चंस करते हैं, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसके हमको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए, बिना यूट्यूब को हैक किए हैंग कर दीजिए। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो देखिए क्या होगा, इसके पास लोन पेयर पाई बॉन्ड, क्या बात क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? लोन पेयर्स की। क्या बात क्लियर है? इसका मतलब लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा और पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। क्या बात क्लियर है? हाई टू लो की तरफ हम बॉन्ड्स को देखते हैं या फिर एरो बनाते हैं। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो क्या हो जाएगा, CH2 पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड C पर देखिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन जब देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ जाएगा यहाँ नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा न्यूट्रल। सो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बात क्लियर है? सो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने? 2। p ऑर्बिटल्स कितना यूज हुआ? 3। डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन माय डियर फ्रेंड्स 2 एंड 4। क्या बात क्लियर है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ +m इफेक्ट ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग। अब जिसने मीजोमेरिक इफेक्ट को अच्छे से एनालिसिस कर लिया होगा माय डियर फ्रेंड्स, वही इस क्वेश्चन को अच्छे से कर सकता है। क्या बात क्लियर है? सो देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट का दिख रहा है 1 डिग्री अमाइन का अच्छा खासा +m होता है 2 डिग्री अमाइन से।
सो 1 तो सबसे फर्स्ट आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा। इसके बाद किसका एम इफेक्ट ज्यादा होगा? देखिए ये ग्रुप, ये भी प्लस एम शो करता है और सेम टू सेम इसमें 2 ग्रुप लग गए, ये भी प्लस एम शो करता होगा। ये प्लस एम शो कर रहा है, ये भी प्लस एम शो कर रहा है। आप बोलोगे इसमें 2 ग्रुप्स हैं इसीलिए ये ज्यादा प्लस एम शो करेगा और ये कम प्लस एम शो करेगा, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पहले थर्ड आ जाएगा और ये फोर्थ आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? अब हम देखेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मेसोमेरिक इफेक्ट का मतलब है कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन। यहां पर देखिए नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर्स है, सॉरी 1 लोन पेयर है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो क्या होगा, ये लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है डिलोकलाइजेशन के लिए। क्लियर बात है? यहां पर भी लोन पेयर फ्रीली अवेलेबल है डिलोकलाइजेशन के लिए। और आप पूछोगे कि फिर फर्स्ट का ज्यादा क्यों है सेकंड से? यहाँ पर तो CH3 भी प्लस आई इफेक्ट लगा दो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इंक्रीज कर जाएगी तो और अच्छे से इलेक्ट्रॉन दे सकता है। क्या बात क्लियर? हाइड्रोजन तो कुछ ही नहीं कर रहा है, अगर एक और CH3 लगा देंगे तो और अच्छे से डिलोकलाइज करेगा, लेकिन ये नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। यहां पर एक आ जाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। ये चर्चा हमने IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर कर ली थी माय डियर फ्रेंड्स, स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, CH3 एक बल्की ग्रुप है, बहुत बड़ा, पहले कार्बन फिर हाइड्रोजन, ये भी बहुत बड़ा ग्रुप है, फिर नाइट्रोजन। ये क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, मींस क्राउडिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स की कि ये खुद को संभाल नहीं पाता है। क्या बात क्लियर है? मान लीजिए हमारे पास ये पीएच है, ये हमारे पास नाइट्रोजन के पास CH3 एंड CH3 और इसके पास लोन पेयर्स है। सो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, यहां से आप देख सकते हो ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिलोकलाइज्ड है। सो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्लियर बात है? लेकिन क्या होता है, ये जो बल्की ग्रुप्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहां पर भी पाई बॉन्ड्स होते हैं। क्या होता है, ये सब की हिंड्रेंस की वजह से ये जो नाइट्रोजन है वो परपेंडिकुलर टू द पीएच ग्रुप हो जाता है, इस टाइप से समहाउ, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, कभी इस टाइप से। अगर 3 CH3 तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, हमने पढ़ा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर जब बनते हैं तो डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम प्लेन के अंदर होता है, लेकिन ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गया समहाउ। थोड़ा ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा ऐसा भी हो सकता है। सो इससे क्या होता है, पैरेलल ओवरलैपिंग एफिशिएंटली नहीं हो पाती, होती तो है लेकिन एफिशिएंटली नहीं हो पाती। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स अपनी ये जो लोन पेयर है वो अच्छे से पीएच को नहीं दे पाता। क्या बात क्लियर है? क्योंकि एफिशिएंट पैरेलल ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, इसी वजह से इसको हम सेकंड नंबर पर रखते हैं। अगर एक और CH3 है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगा तो और क्राउडेड हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, सो फिर और एफिशिएंटली ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दे पाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? अच्छी बात है। अब देखिए थर्ड में क्या देखना है, हमने ये ग्रुप प्लस m दिखाता है, बिल्कुल क्लियर है। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसको थर्ड पोजीशन पे क्यों रखा? आप अगर प्लस m इफेक्ट अंदर देखोगे तो ये थोड़ा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन के पीछे आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो लोन पेयर है माय डियर फ्रेंड्स वो इसके साथ कॉन्जुगेशन करने लगता है। ये यहाँ पर आ जाता है, लोन पेयर यहाँ चला जाता है, ठीक है, और कभी जब यहाँ पर होता है तो पीएच के साथ चला जाता है, वरना इसके साथ चला जाता है। मींस माय डियर फ्रेंड्स जो लोन पेयर है इसके साथ भी डिलोकलाइजेशन में और इसके साथ भी डिलोकलाइजेशन में। क्या बात क्लियर है? सो इसका थोड़ा कम प्लस m इफेक्ट आता है। प्लस m इफेक्ट मतलब क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिलोकलाइज करना कार्बन चेन के अंदर, लेकिन ये तो खुद ही इसको संभाल रहा है, इस पास तो कम ही जा रहा है, इसका मतलब इसका डिलोकलाइजेशन कम हो रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ तो 2 डबल बॉन्ड O है। सो माय डियर फ्रेंड्स कभी ये इसके साथ, कभी इसके साथ, कभी इसके साथ, सो इसमें तो और कम जाएगा। मान लीजिए अल्टरनेट जा रहा है, पहले इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ, तो इसमें थोड़ा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इसके पास जाने की, लेकिन यहाँ तो और कम हो गई, पहले इसके पास फिर इसके पास फिर इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास, तो इसमें फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो गई, इसके पास कम चांसेस मिलेंगे जाने के, इसके पास ज्यादा चांसेस है इन कंपेयर टू दिस, इसलिए थर्ड यहाँ पे आता है, फोर्थ यहाँ पे आता है।
क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? बात समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज कमेंट कीजिए अगर ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ग्रुप कैन नॉट पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस विद बेंजीन? सो माय डियर फ्रेंड्स, COOH बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकता है। CO माइनस भी करेगा, हमने प्लस M इफेक्ट के अंदर देखा या फिर माइनस M इफेक्ट के अंदर देखा है इनको। COCl भी बिल्कुल कर सकता है, हमने देखा है, लेकिन NH3 पॉजिटिव नहीं कर सकता। क्या बात क्लियर है? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अगर इसमें कोई कार्बन चेन लग जाएगा तो ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। क्या बात क्लियर? प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं रह पाएगा। NH3 हमेशा क्या दिखाता है? माइनस आई लगाता है, प्लस M या माइनस M शो नहीं करता है। क्या बात क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मैं आराम से चबा के आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एरोमेटिसिटी। तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।